हेलो एंड वेलकम टू मायापुरी कट। मैं हूं आपके साथ छवि और स्वागत है आपका बॉलीवुड की टॉप 10 खबरों में। सो लेट्स बिगिन। ऑस्कर अकादमी ने आमिर खान, ग्रेसी सिंह के लगान फिल्म के गाने राधा कैसे ना जले को याद किया है। इसकी क्लिप अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। वहीं एक्टर के फैंस ने इसे प्रेस्टिजियस बताया है। लगान का डायरेक्शन आशुतोष गोवारिकर ने किया था। फिल्म को 74th ऑस्कर में बेस्ट विदेशी भाषा फिल्म भारत के लिए नॉमिनेट किया गया था। लगान मूवी साल 2008 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। पॉपुलर सिंगर अदनान सामी ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चल रही प्रणाम मीट एंड ग्रीट सर्विस पर नाराजगी जाहिर की है। 53 साल के अदनान की माने तो यह सर्विस बेहद आलसी हो गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने इससे मिलने वाले अनुभव को भयानक बताया है। अदनान सामी ने सोशल मीडिया के जरिए इस सर्विस को खूब सुनाई है। इसके बाद मुंबई एयरपोर्ट के ऑफिशियल अकाउंट ने अदनान सामी की शिकायत का जवाब भी दिया। टीवी के सबसे लोकप्रिय सीरियल्स में से एक, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, अब नए सीजन के साथ लौटने वाला है। वहीं खास बात यह है कि इसमें स्मृति ईरानी फिर से तुलसी वीरानी के किरदार में नजर आएंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्मृति ईरानी ने क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 की शूटिंग शुरू कर दी है। खास बात यह है कि स्मृति इस बार Z+ सिक्योरिटी के साथ सेट पर नजर आ रही है। निर्माता एकता कपूर इस शो को फिर से ला रही हैं और इसका आधिकारिक ऐलान जून 2025 में होने की उम्मीद है। दिशा पाटनी अब हॉलीवुड में अपनी हॉट अदाओं का जलवा बिखेरने को तैयार हैं। दिशा पाटनी सुपरनैचुरल एक्शन थ्रिलर फिल्म होली गार्ड से हॉलीवुड में अपना डेब्यू करती हुई नजर आएंगी। इस फिल्म का निर्देशन ऑस्कर विजेता निर्देशक केविन स्पेसी कर रहे हैं। खास बात यह है कि केविन इस फिल्म के जरिए लगभग 20 सालों के बाद निर्देशन की दुनिया में वापसी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म में दिशा के सीन शानदार हैं। उनके हिस्सों में आए विजुअल्स इतने कमाल के हैं कि प्रशंसकों के लिए यह किसी तोहफे से कम नहीं होगा। दिशा के साथ इस फिल्म में डॉल्फ लुंडरग्रेन जैसे कई जाने माने अंतर्राष्ट्रीय सितारे नजर आएंगे। साउथ एक्ट्रेस श्रीलीला इन दिनों काफी सुर्खियों में बनी हुई है। एक्ट्रेस के बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन संग अफेयर के रूमर्स फैले हुए हैं। इन सबके बीच श्रीलीला ने अपने इंस्टा अकाउंट पर कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं जिन्हें देखने बाद लोग कयास लगा रहे हैं कि एक्ट्रेस गुपचुप शादी कर रही है। श्रीलीला ने इंस्टा स्टोरी पर अपनी कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर की है। वीडियो में एक्ट्रेस किसी खास फंक्शन में दिख रही है। एक्ट्रेस पेस्टल ब्लू और क्रीम साड़ी में किसी दुल्हन की तरह सजी हुई। उन्होंने मांग टीका लगाया हुआ है, कुमकुम का तिलक भी लगाया है। ट्रेडिशन आउटफिट में श्रीलीला बेहद खूबसूरत लग रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर फैंस कयास लगा रहे हैं कि एक्ट्रेस शादी रचा रही हैं। दीपिका कक्कड़ इस समय लिवर स्टेज 2 कैंसर से जूझ रही है और इस वक्त न सिर्फ उनके परिवार वाले फैंस बल्कि उनके दोस्त भी उनके लिए दुआ कर रहे हैं। दीपिका के कई को स्टार्स ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की है। अब दीपिका की पहली जिगरी दोस्त रही फलकनाज ने एक्ट्रेस को लेकर बात की। एक इंटरव्यू में फलकनाज ने कहा कि मैंने दीपिका और शोएब दोनों को कॉल करने की कोशिश की, कॉल लगा लेकिन उठाया नहीं। मेरी बात नहीं हो पाई दीपिका से पर्सनली, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि वह जल्द ठीक हो जाएंगी। अल्लाह उनको शिफा दे, उनको तंदुरुस्ती दे, मैं यही दुआ करूंगी। एक्टर और नेता कमल हासन ने हाल ही में अपनी फिल्म ठग लाइफ के प्रमोशन के दौरान कन्नड़ भाषा को लेकर एक टिप्पणी की, जिसके बाद वह विवादों में घिर गए। अभिनेता से उनके बयान को लेकर माफी मांगने तक की मांग होने लगी, लेकिन कमल हासन ने माफी मांगने से एक बार फिर इनकार कर दिया है। कमल हासन के माफी मांगने से इनकार के बाद इस विवादास्पद बयान पर कर्नाटक के कन्नड़ और संस्कृति मंत्री शिवराज तंगड़गी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर कमल हासन सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते तो उनकी फिल्मों को कर्नाटक में बैन कर दिया जाएगा। जावेद अख्तर ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड की चुप्पी तोड़ी। एक इंटरव्यू में मशहूर गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर से पूछा गया कि कई एक्टर्स और फिल्म निर्माताओं ने ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी करने या सार्वजनिक रूप से सरकार के प्रयासों को स्वीकार करने से परहेज क्यों किया है। जावेद ने पर तुरंत जवाब देते हुए कहा, मैंने इस बारे में बात की, मैं चुप नहीं रहा। कभी कभी लोगों को मेरी बात पसंद नहीं आती, कभी कभी उन्हें पसंद आती है, लेकिन मैं वही कहता हूँ जो मुझे लगता है कि सच है। अब कौन नहीं बोलता, मुझे कैसे पता चलेगा। बहुत से लोग अराजनीतिक भी हैं। एक्टर करण टैकर ने कंज में अपनी फिल्म तन्वी द ग्रेट से डेब्यू किया और फिल्म इंडस्ट्री में बाहरी होने के संघर्ष पर बात की। उन्होंने बताया कि बाहरी कलाकारों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। करण टैकर ने कहा, एक बाहरी व्यक्ति के रूप में आप फिल्मी परिवार से आने वाले कलाकारों से मुकाबला नहीं कर सकते। उनके पास पहले से सपोर्ट सिस्टम होता है। वे चाहें तो फोन करके सलाह ले सकते हैं कि किसी स्क्रिप्ट को करना चाहिए या नहीं, लेकिन बाहरी लोगों को खुद आगे बढ़कर रिश्ते बनाने होते हैं। सलाह लेने के लिए भरोसेमंद लोगों की तलाश करनी होती है। अक्षय कुमार की कॉमेडी हाउसफुल 5 के निर्माताओं ने फिल्म का नया गाना फुगड़ी डांस जारी कर दिया है।
2 मिनट 7 सेकंड लंबे इस वीडियो में नाना पाटेकर, अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, जैकलीन फर्नांडीज, सोनम बाजवा, नरगिस फाखरी, चित्रांगदा सिंह, फरदीन खान, चंकी पांडे, जॉनी लीवर और अन्य कलाकारों को फुगड़ी सिखाते हुए नजर। बॉलीवुड की टॉप 10 खबरों में इतना ही। ऐसी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहे मायापुरी से, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।